नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑलरेडी आपका रेलवे की पूरी भर्ती को लेकर ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो गया है और उस कैलेंडर के मुताबिक आपका ALP टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिला। इसके बाद आपका सबसे ज्यादा जिस भर्ती का इंतजार है वो है आपका ग्रुप डी, और रेलवे मंत्रालय के अकॉर्डिंग ग्रुप डी का भर्ती जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर मंथ में रिलीज होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर यहां पे पार्टिकुलर RTI लगाया गया था, जिसमें सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ रही है जो हम पार्टिकुलर आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप चाहे ITI बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा या फिर आप CCA बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा जिसमें 20% आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से कनेक्ट हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक में आपका 2019 में जो भर्ती आया था उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे, जो TCS बेस पे क्वेश्चन थे, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, वो भी आपका डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपका 17 अगस्त 2022 से जो आपका एग्जाम चला था, टोटल आपका 11 अक्टूबर 2022 तक चला था, सभी का सभी आपको जो प्रश्न है आपको इस सिंगल बुक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इसमें 1 से लेकर 40 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है। यह बुक आपका हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पार्टिकुलर आपका ग्रुप डी से संबंधित एक RTI का रिप्लाई आया है जो पार्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा एक RTI लगाया गया था। मैं आप लोगों से भी यहाँ पे अनुरोध करूंगा कि आपको भी जिस भी भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपका ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जरूर से जरूर रेलवे को RTI करिए, जिससे क्या होगा कि आपको ऑफिशियली जवाब और ऑफिशियली अपडेट भी मिलते रहेगा और उस ऑफिशियली अपडेट से बाकी जितने भी छात्र उस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको भी अपडेट किया जा सकता है। तो पार्टिकुलर यहां पे RTI लगाया गया था और इसका जवाब आपका रेलवे की तरफ से देखने को मिला है, तो हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पे जो आपका रिप्लाई आया है वो आपका RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से देखने को मिला है और इसका जो ऑफिशियली जवाब आया है वो आपका 31/5/2024 के डेट में आया है, मतलब 31 मई 2024 को रेलवे ने इसका ऑफिशियली जवाब जो है दिया है। सब्जेक्ट में देखिए, इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड, यहाँ पे 27/5 को यहाँ पे एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया गया है और 31 तारीख को ये जो पूरा रिप्लाई है वो आया है। तो चलिए पूरा RTI को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली आ गए हैं आपके RTI रिप्लाई में, पूरा इस रिप्लाई को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई 31 मई 2024। यहाँ पे जो आपका बेसिकली सवाल पूछा गया था वो आपका टेक्नीशियन भर्ती से भी जुड़ा हुआ है और आपका ग्रुप डी भर्ती से भी जुड़ा हुआ है, और ग्रुप डी भर्ती के पार्टिकुलर एक ट्रेड से जुड़ा हुआ है जो हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, RRC मुंबई को आपका दिनांक 27/5/2024 का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने CEN 2/2024 टेक्नीशियन से संबंधित कुछ जानकारी मांगी है। वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, टेक्नीशियन और ग्रुप डी से रिलेटेड यहाँ पे RTI में जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आगे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो सवाल पूछा गया था 1 से 4 RTI अधिनियम 2005 के धारा 2F के अनुसार केवल दर्ज की गई जानकारी कागज, चुंबकीय टेप, CD, HDD कंप्यूटर सर्वर पर मौजूद ही सूचना के रूप में मांगी जा सकती है, जबकि आपने कारण पूछा है क्या MMTM ट्रेड रिक्त ग्रुप डी में दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो आपका MMTM, ठीक है, MMTM से जो यहाँ पे ITI पास कैंडिडेट हैं, क्या इसका रिक्रूटमेंट ग्रुप डी भर्ती में आएगा। आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन भर्ती में MMTM वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपने MMTM से ITI किया होगा तो आपको यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि MMTM वाले टेक्नीशियन 3 के लिए एप्लीकेबल होते ही नहीं है, इनको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलता है। तो वही कैंडिडेट के से पूछा जा रहा है कि जो इस बार अक्टूबर 2024 में ग्रुप डी का भर्ती आएगा उसमें MMTM
का जो ट्रेड है उसका भर्ती आएगा ग्रुप डी में या फिर नहीं आएगा। अब देखिए रेलवे ने इस पर क्या टिप्पणी और क्या अपना जवाब जो है ऑफिशियली डाला है देगा कि आरटीआई अधिनियम 2005 के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपने पूछा है वो आपका आरटीआई 2005 के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मिल राइट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एमएमटीएम लागू है, जो सीए 2/2024 में शामिल नहीं है। देखिए यहां पे क्लियर बोला जा रहा है कि जो आपका 2/2024 है जिसमें आपका एमएमटीएम ट्रेड को सम्मिलित नहीं किया गया है। रिक्त पदों के संबंध में आपका रख रखाव जोनल रेलवे द्वारा जारी किया जाता है। तो जो भी फैसला आता है जोनल रेलवे के अंतर्गत आता है और आवश्यकता के अनुसार जोनल रेलवे भर्ती की व्यवस्था करने के लिए आरआरबी को मांग पर प्रस्तुत करता है। हालांकि रिक्त पदों का रखरखाव जोनल रेलवे द्वारा किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार जोनल रेलवे भर्ती की व्यवस्था के लिए आरआरबी को मांग पत्र प्रस्तुत करता है। जोनल रेलवे से मांग पत्र प्राप्त होने के बाद पात्रता मानदंड सहित भर्ती शर्तों के साथ रिक्तियों को रोजगार समाचार या फिर रोजगार समाचार में अधिसूचित प्रकाशित किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। आपको वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर इनका संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये बोला जा रहा है, देखिए पूरा यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट क्या था, कैंडिडेट का ये पूछना था कि यहाँ पे जो ग्रुप डी का भर्ती आएगा उसमें एमएमटीएम वाले भर्ती आएगा अलग से या नहीं आएगा। तो देखिए अलग से कोई ट्रेड का भर्ती नहीं आता है। जो आपका ग्रुप डी का भर्ती आएगा इस बार से आपका आईटीआई और यहाँ पे सीसीए लागू हो गया। हालांकि सीसीए तो पहले से लागू था, सीसीए वालों का तो अलग ही क्राइटेरिया है कि इनको 20% का कोटा मिल जाएगा, ठीक है। परंतु जो आईटीआई बेसिस पे है, आईटीआई बेसिस को लगभग यहाँ पे 70 से 72% पूरा सीट का 70 से 72% इनको सीट प्रोवाइड किया जाएगा। एमएमटीएम वाले ट्रेड को ग्रुप डी में 100% आपको मौका मिलेगा आईटीआई बेसिस पे। तो उसी प्रकार आपको अपना प्रिपरेशन भी जारी रखना है। हालांकि 70 से 72% सीटें तो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए हैं ही, और 20% जो सीटें हैं वो आपका हो गया सीसीए वालों के लिए, और बाकी जो अदर बचा, हालांकि अग्निवीर वालों का भी इसमें 10% का आरक्षण है, परंतु अगर इस बार उनका बैच तय समय सीमा तक पूरा हो जाएगा तो उनको भी 10% का आरक्षण इसमें दिया जाएगा। अगर तय समय सीमा के अंतर्गत उनका बैच कंप्लीट नहीं होता है फर्स्ट बैच, तो उनको फिर 10% का आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बाकी 5 से 7% जो यहाँ पे सीट है वो आपका 10th वालों के लिए भी है। तो 10th वालों को इस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अगर आप आईटीआई बेसिस पे हैं एक सीसीए कैंडिडेट, तो इस बार आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में आराम से हो जाएगा। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी आईटीआई और सीसीए छात्र एक जगह कनेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।